कबीरा यह गत अटपटी चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। नमस्कार साथियों, एलॉन्ग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की एक आदर्श कड़ी में आपका स्वागत है। अक्सर सोचती हूँ कि कितने ज्यादा शोर में जीते हैं हम। ट्रैफिक का शोर, बर्तनों की खटखट, एसी, पंखे का शोर, पालतू या स्ट्रे एनिमल्स की आवाजें, फोन की घंटियां, मैसेजेस की बस, कितनी कितनी तरह की साउंड्स हमें घेरे रखती हैं बाहरी रूप में कि ऐसा लगता है हम में से अधिकांश लोग मौन को भूल चुके हैं। आज साइलेंस, चुप्पी, मौन की बात करें। पर मौन है क्या? क्या अहमियत है मौन की हमारी जिंदगी में? क्या जरूरी है कि मौन को जाना जाए, समझा जाए, और क्यों? शब्दों में अभिव्यक्ति तो बहुत बहुत नेचुरल सी चाहत है, फिर चुप्पी, नीरवता, मौन का औचित्य क्या है हमारे लिए? आम तौर पर मौन का अर्थ होठों का ना चलना माना जाता है। यह बड़ा सीमित अर्थ है। किसी को शब्दहीन देखकर ये समझना सही नहीं कि वो मौन हो गया है। ना ही ध्वनिहीनता ही मौन है। हो सकता है बस हमें सुनाई न पड़ रहा हो, या कोई ध्वनि, साउंड हम तक न पहुंच रही हो। शब्द और साउंड्स वास्तव में तभी ठहरेंगे, तभी शांत होंगे, जब मन की खटपट मिट जाएगी। और जब तक मन अशांत है, तब तक कोई साउंड निकले या ना निकले कोई अंतर नहीं, क्योंकि मूल बात तो मन की अशांति है। अगर वो बनी हुई है तो मौन कैसे संभव है? चिंतन करते हुए मुझे ये विषय काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। इसे बेहतर समझने के लिए मैंने बातचीत की जो यथावत प्रस्तुत है। धन्यवाद सुमेधा जी। मौन, जिसे नीरव, निशब्द, शांत और अंग्रेजी के साइलेंस, क्वाइट, ट्रैंक्विल आदि शब्दों से कहा जा सकता है, ऐसी अवस्था का द्योतक है जो शब्द और ध्वनि से शून्य है। इनमें से सबसे प्रचलित मौन शब्द का संबंध मन धातु से निष्पन्न मुनि शब्द से है, जो ऋग्वेद में ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है जो मन के आंतरिक आवेगों से ड्रिवन है या संचालित है। ऋषि है, संत, साधु और सन्यासी है। शतपथ ब्राह्मण में मौन शब्द साइलेंस के लिए आया है, जैसे मौन व्रत धारण करना या संकल्प लेना। मौन या साइलेंस, इसको दो रूपों में समझा और जाना जा सकता है, बाह्य मौन और अंतः मौन। बाह्य मौन का अनुभव मुझे पिछले वर्ष हुआ, जब वोकल कॉर्ड्स की इन्फेक्शन के कारण बोलने पर मेडिकल तौर पे मुझे पाबंदी लगा दी गई, और अंतः मौन की दिशा को प्रशस्त किया मेरे लिए। और इस विषय पर बहुत गहन विचार विमर्श मैंने करने का मुझे अवसर मिला। पहले हम बाह्य मौन की ही बात कर लें, जिसे वैसे तो अनेक कवियों और विद्वानों ने अपने अपने लहजे में कहा है। मैं इसे इन शब्दों में कहना चाहूंगी। सुना है मैंने सुधी जनों से, मौन है स्वीकृति का लक्षण। यदि विवाद हो सभ्य जनों में, तब शिष्टों का करता संरक्षण। विद्वत सभा में मूर्ख धरें तो बन जाता उनका आभूषण। ऐसा है ये मौन विलक्षण, ऐसा है यह मौन विचक्षण। पर जरूरी नहीं कि बाह्य मौन धारण करके व्यक्ति आंतरिक कोलाहल से भी मुक्त हो जाए। इसलिए जरूरी है आंतरिक मौन को भली भांति जानना, जो मन को ऊर्जित करने में सक्षम है। इसमें ध्वनियों को रोकने या नकारने की जरूरत नहीं, उनके प्रति सचेतन होने की जरूरत है। और ऊर्जा अपरिमित में तो इस कॉन्शियसनेस की आप बार बार जिक्र करती रही हैं। इनर साइलेंस, बाह्य ध्वनियों को बंद करके आकाश, धरती, पानी, ग्रहों, नक्षत्रों और इस सृष्टि में व्याप्त सभी ध्वनियों को सुनकर उनमें गहरे उतरने का भाव है। इस अवस्था में व्यक्ति खुद से संवाद कर सकता है, यहाँ तक कि नृत्य भी कर सकता है झूमकर।
विशुद्ध चैतन्य का अनुभव कर सकता है। और हाँ, यह संभव है। वाणी के आवेगों को नियंत्रित कर शरीर में व्याप्त 4 प्रकार की ध्वनियां, पराध्वनि जो नाभि में व्याप्त है, पश्यंती जो वक्षस्थल में व्याप्त है, मध्यमा जो कंठ में व्याप्त है, और वैखरी जो हमारे मुख में व्याप्त रहती है, उसको वश में करके ध्यान शक्ति के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका में व्याप्त ऊर्जा को संग्रहित करके भावनात्मक स्थिरता, उत्साह और शांति का संचार कर पाता है। और इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। और इस तरह मौन रूपी सीढ़ी से हम ध्यान रूपी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार मेरे मत में तो मौन चाहे शब्दों का अभाव है, इस रूप में जाना जाता है, परंतु मौन की एक सुंदर भाषा है, और जिसे मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आपके समक्ष साझा करना चाहूंगी, आपको स्वागत है, सुनाना स्वागत है। चाहूंगी। है मौन की भाषा अति सुंदर, है मौन की भाषा अति सुंदर, जब शब्दों से विरमित होकर धीरे धीरे गहरे पैठो, तब अनहत नाद का परम सुख ऐसा निनाद फैलाता है कि जगत शून्य हो जाता है। दूसरी ओर नवसृजन मौन में होता है, पर जग चलता है शब्दों से। जब मौन मुखर होता है तब होता बुद्धत्व प्रकाशित शब्दों से। शब्दों का चयन सही हो तब जीवन होगा मंगल सुखकर, और शब्द यदि न मिले सुंदर तो मौन ही होगा श्रेयस्कर। यही सार है मेरे जीवन का, है मौन की भाषा अति सुंदर, है मौन की भाषा अति सुंदर। धन्यवाद। मौन पे इतने विद्वतापूर्ण विचार और अपनी रचना साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मिसेस सैनी। अभिव्यक्ति मानव का मूल स्वभाव है। बच्चे के जन्म लेते ही अगर वो ना रोए तो कितना चिंताजनक हो जाता है। हम बने ही स्वयं को एक्सप्रेस करने के लिए हैं, और शब्द, बोल, भाव, टोन और क्रियाएं हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। मौन भी एक स्पष्ट उत्तर हो सकता है। हम मौन प्रतिक्रिया के द्वारा नेगेटिव प्रहार को भी नरम कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक चुप सो सुख। पर इस कहावत में बड़ी सूक्ष्म बात यह है कि वो एक चुप गरिमापूर्ण और सहज होना जरूरी है। अगर हमारे हाव भाव तो क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, प्रत्युत्तर में अटैक करने की हमारी मंशा लग रही है, तो वो चुप्पी भी बात बिगाड़ देगी। एक पहलू ये भी है कि जब हमारा मन चाह रहा हो पलट के शब्दों के वार करने को, और हम चुप होना पड़ जाए हमें मजबूरी में, तो कहीं रिसेंटमेंट पलने लगती है। ऐसे में स्वयं पे मौन को थोपना उचित नहीं। हाँ, अभिव्यक्ति से क्रोध को माइनस करके अपनी बात को कहना चाहिए, क्योंकि अगर शिकायत भरा मौन पलने लगा तो ये कई स्तर पे घातक होता है। हमारी सेहत खराब करता है, हमारा स्वभाव भी खराब करता है, और संबंधों को भी सुखद रहने नहीं देता। कभी कभी हमारे अपने ही शब्द, अभिव्यक्तियां गलत समझे जाने पे हमें चुप करा देती हैं। शब्द चुक जाते हैं और संबंधों में मौन फैलने लगता है। ये स्थिति अच्छी नहीं होती, और ऐसे मौन को तोड़ने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मौन है मन का शांत हो जाना, अर्थात कल्पनाओं की व्यर्थ उड़ान ना भरे मन। आंतरिक मौन में लगातार शब्द मौजूद भी रहें तो भी मौन बना ही रहता है। उस मौन में तुम कुछ बोलते भी रहो तो उस मौन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। मौन से हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है और वाणी के आवेगों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। वास्तव में मौन अंदरूनी तप है, इसीलिए यह आंतरिक एवं आध्यात्मिक गहराइयों तक ले जाता है। मौन से सृजन होता है, हमारी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्रेशन मिलता है। जैसे बीज चुपचाप पौधे से पेड़ बनता है,
मौन वो गीली माटी है जहां से अंकुरित होने लगती है हमारी क्रिएटिविटी। और इसे जैसे जैसे मौन अवस्थाओं को स्वयं के लिए सुलभ करके हम नर्चर करते हैं, तो हमें अपने करीब आने का मौका तो मिलता ही है। कंसिस्टेंसी के साथ ऐसी स्थितियां हमें दैविक अनुभव भी करवाती हैं, जिनकी संभावनाएं स्वयं हमारे भीतर ही हैं। ऊर्जा अपरिमित के धारक हम जब अपना एनर्जी ऑडिट करते हैं, तो पता चलता है कि कितनी एनर्जी क्षय होती है, वेस्ट, यूं ही बिखर जाती है शोर शराबे में। जैसे नींद हमें एनर्जाइज करती है, वैसे ही मौन भी हमें ऊर्जित चार्जित करता है। कभी कभी मौन साधना जरूर करनी चाहिए, या कुछ समय दिन का मौन के लिए रखना चाहिए, ताकि हम अपने करीब हो सकें। और ऐसा ऑनलाइन होके नहीं किया जा सकता। खाना है दिल में तो शोर बरपा ही रहता है, इसलिए और भी अहम हो जाता है चंद घड़ियां खुद की खातिर भी रखना, क्योंकि भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद को तन्हा पाओगे। प्रकृति से रूबरू होके समझा जा सकता है कितनी शांति से, सहजता से मौन रह के नेचर देती ही चली जाती है हमें सुख, अपार सुख। पत्तों की सरसराहट, हवा की गुंजन, लहरों का संगीत, बारिश की छमाछम, पक्षियों के कलरव, झरनों की आवाजों में कितनी मधुरता है, जो अपने सानिध्य भर से हमारे मन की उदास चुप्पी को हरने की क्षमता रखती है, और हमें भीतरी सरल सहज मौन की अवस्था में लाके आत्मिक सुकून से लबरेज कर देती है, भर देती है। आत्मान्वेषण, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ध्यान, अध्यात्म उन्नयन, समाधि, सब के लिए मौन के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इन पंक्तियों ने बड़ा सोचने पे मजबूर किया कि मौन कितना कुछ हो सकता है, मधुर, सरल, निर्धन। बैठ लें कुछ देर आओ, बैठ लें कुछ देर आओ, एक पथ के पथिक से प्रिय, अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर। मौन मधु हो जाए भाषा मूकता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। सरल अति स्वच्छंद जीवन प्रात के लघुपात से, उत्थान पतना खात से रहे चुप निर्द्वंद। अपने कमेंट्स, सुझावों, अनुभवों से जरूर अवगत करवाइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, इसी समय, इसी दिन। जय हिंद।